शक्ति और प्रेम दोनों सम्मुख हो तो प्रेम को चुनना, शक्ति को मत चुनना, क्योंकि शक्ति आती जाती रहती है, प्रेम स्थायी रहता है। राम ने भी कहा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जिसको शेष अवतार जिसके बारे में नहीं कह पाते, स्वयं महादेव जिसकी व्याख्या नहीं कर पाते, जिसको वेद कहते हैं कि यह अनादि है, अखंड है, अभेद है, अछेद है, जिसको नारद प्रतिपल रटते रहते हैं नारायण 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 के नाम से, महर्षि व्यास जिसे कहते हैं नेति, मैं कह नहीं पाया हूं। पठान कहता है, रसखान कहता है कि उसे अहीरों की लड़कियां छोहरी एक छछिया छाछ देने के लिए, एक कटोरा छाछ देने के लिए नृत्य करा लेती हैं। कहती है ये छाछ पिलाऊंगी, पहले डांस करके दिखा। ऐसा भगवान विश्व के किसी देश को प्राप्त नहीं हुआ जो आपको और हमें प्राप्त हुआ। कि शेष गणेश, कौन कौन? शेषावतार, गणेश अर्थात विनायक। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर दावे, सुरेश हु जाहि निरंतर गावे, सुरेश हु जाहि निरंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, अछेद अभेद सुभेद बतावे, अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास प्रचे पची हारे तऊ पुनि पार न पावे, हारे तऊ पुनि पार न पावे, हारे तऊ पुनि पार न पावे। ताहे अहीर की छोहरियां, ताहे अहीर की छोहरियां छचिया बरी छाछ पे नाच नचावे, 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 छचिया बरी छाछ पे नाच नचावे। प्रभुता पाकर सरल होना सबसे कठिन काम है, शक्ति पाकर सरल होना सबसे कठिन काम है। आप जरा जरा सी उपलब्धि पाए हुए लोगों का अहंकार देखिए, जिन पर धन आ जाए, जिन पर ऐश्वर्य आ जाए, जिन पर यौवन आ जाए, जिन पर प्रभुत्व आ जाए, सरकारें आ जाए, शक्ति आ जाए, आपने देखा होगा, मैंने तो भोगा भी है। इतना सा मिल जाता है तो मस्तिष्क दूषित हो जाता है, जबकि सबको पता है कि स्थायी नहीं है। कृष्ण सामर्थ्यवान है, विश्व की नियंता शक्ति है, लेकिन उनके अवतार में प्रभुता की अपेक्षा सरलता दिखती है, प्रेम दिखता है। और वे प्रेम में इतने बंधे हैं कि स्वयं पराजित हो सकते हैं, लेकिन भक्त को पराजित नहीं करते, प्रेमी को पराजित नहीं करते। उनका स्वयं का सम्मान अगर जाता हो तो चला जाए, लेकिन जो उनसे प्रेम करता है उसका सम्मान न चला जाए, इसके प्रति अगर विश्व में कोई चिंतित है, उसका नाम द्वारिकाधीश है, उसका नाम कृष्ण है, उसका नाम गोपाल है। अपना मान टले टल जाए, बिंदु जी महाराज, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तो कल मैंने निवेदन किया कि दुर्योधन लेकर चला गया सेना और अर्जुन लेकर चला कन्हैया को। कन्हैया ने कहा कि अर्जुन तुझे बहुत सिखाया, पर तू तो मूर्ख निकला, तू तो छाछ लेकर जा रहा है, माखन तो दुर्योधन ले गया। अर्जुन ने रथ चलाते हुए कहा, मुझे ज्ञान मत दो केशव, मूर्ख वो निकला, वो माखन लेकर जा रहा है, मैं माखन चोर को लेकर जा रहा हूं, मुझे सब पता है कि मैं क्या लेकर जा रहा हूं। युद्ध परिषद बैठी जब कुरुक्षेत्र में युद्ध से पहले नियम तय हुए, तो कृष्ण को पांडवों के पक्ष में बैठा देखकर पिता में भीष्म ने उंगली उठा दी, कहा माधव ये न्याय नहीं है, दो भाइयों के बीच युद्ध हो रहा है, दो राजवंशों की धाराओं के बीच युद्ध हो रहा है, इसमें आप पार्टी कैसे बन सकते हैं, आप कैसे खड़े हो सकते हैं? अगर आप उधर हैं तो फिर हमारी जीत का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण उस समय विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थे, और वे कितने बड़े हैं वे राज्यसभा में दिखा चुके थे खड़े होकर। पिता में भीष्म ने हाथ जोड़कर कहा कि माधव यह अन्याय है, आप ये नहीं कर सकते कि आप उधर से लड़ेंगे। कृष्ण हंसने लगे,
कृष्ण ने कहा कि पितामह क्यों दुखी होते हैं? आपको संभवतः पता नहीं है, मैं तो घोषणा करके आया हूं, मेरी सेना आपकी ओर से लड़ेगी, मैं पांडवों की ओर रहूंगा लेकिन शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म ने कहा कि माधव ये हो नहीं सकता, आप जैसा महारथी, चारों तरफ तीर चलते हो, भाले चलते हो, तलवारें चलती हो, अग्नि शिखाएं फूटती हो, इस फुल्लिंग आकाश में तैरते हो, और आपको क्रोध ना आए, आप तलवार ना उठाएं, आप सुदर्शन चक्र ना उठाएं, भाला ना उठाएं, हो नहीं सकता। कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो और चौराहे पर झगड़ा हो रहा हो, एक अनाचारी व्यक्ति सदाचारी लोगों को, सज्जन लोगों को मार रहा हो, तो क्या भला वो सदाचारी व्यक्ति जो शक्तिशाली है वो रुकेगा? अगर मुक्केबाज है तो 4 मुक्के मार के आएगा, और वे तो कृष्ण हैं। पितामह ने कहा कि हो नहीं सकता, आप ना माने। अब यहां थोड़ा आनंद लेना राजकोट वालों। भगवान ने कहा कि मैं शपथ लेता हूं गंगा पुत्र भीष्म, हे शांतनु पुत्र भीष्म, मैं शपथ लेता हूं कि पूरा युद्ध बीत जाएगा, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। जैसे ही शपथ ली गंगा पुत्र भीष्म खड़े हो गए। गंगा पुत्र भीष्म ने कहा अगर मैं अपनी मां का बेटा हूं, अपने पिता का बेटा हूं, तो मैं भी शपथ लेता हूं कि अगर मैंने आपसे हथियार न उठवा लिए तो मैं भी अपनी मां का बेटा नहीं। जो आज हरिहीन अस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। मैं अपनी मां की कोख लजा दूंगा अगर आपसे मैंने शस्त्र ना उठवा लिया। और आपको स्मरण होगा, युद्ध का एक दिन आया, पितामह भीष्म अर्जुन के रथ के सामने आ गए। पितामह भीष्म ने ऐसे बाण बरसाए कि अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। घोड़े खुलकर भाग गए, पहिए टूट कर गिर गए, अर्जुन का छत्र नीचे आ गया, आसन टूट गया। पूरे रथ पर सुरक्षित रहा तो माधव का आसन, जो कि पितामह भीष्म माधव के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, कुछ भी कर सकते हैं, भगवान को आसन से भी रहित नहीं कर सकते। आसन सुरक्षित रहा, बाकी सब टूट गया। कृष्ण चौंक गए कि क्या हो रहा है, अर्जुन मार नहीं पाया। और इतना क्रोध आया कृष्ण को कि कृष्ण अपने आसन से नीचे कूदे और टूटे हुए रथ का पहिया लेकर भीष्म की तरफ चले। जैसे ही पितामह भीष्म की तरफ भगवान ने रथ का पहिया सुदर्शन चक्र की तरह साधा, अपने रथ से कूदकर पितामह भीष्म ने अपना धनुष फेंका और दोनों चरणों में प्रणाम करके कहा कि माधव आपकी जय हो, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। आपने हथियार उठा लिया। कृष्ण मुस्कुराए और दोबारा रथ के ऊपर बैठ गए और कहा अर्जुन से बैठ, युद्ध कर। रात्रि के समय पांडवों के शिविर में युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि माधव एक शंका हो गई। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा कि पूछो। युधिष्ठिर ने कहा आप जैसा ज्ञानी, आप जैसा समत्व योग से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ऐसे क्रोध में कैसे आ गया कि अपनी प्रतिज्ञा भूल गया जो आपने की थी, और आप भीष्म जी के सामने, हमारे दादा के सामने आप पहिया लेकर खड़े हो गए। भगवान मुस्कुरा कर रह गए। और युद्ध के अंत में युधिष्ठिर को ज्ञात हुआ कि भगवान ने अस्त्र इसलिए नहीं उठाया कि क्रोध आ गया था, इसलिए उठाया कि उनके भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी हो जाए, उसका सम्मान बचा रहे। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर। पूरी सृष्टि जिसके पास है वो जरा से माखन के लिए लड़ रहा है। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को चलते देखा,
जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को चलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर, उनको गोकुल के माखन पर 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। गाओ। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रतिपल लक्ष्मी चरण दबाती हैं, जिनके कोमल इतने चरण हैं, उनके चरणों को कवि ने कहां देखा? जिनके चरण कमल कमला के, हमारी भगवती के, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उनको ब्रज के कंटक पथ पर, उनको ब्रज के कंटक पथ पर नंगे पैरों चलते देखा। प्रभु का मान टले टल जाए, कृष्ण नाराज हो जाए, नारायण नाराज हो जाए तो सृष्टि नष्ट हो जाती है। कवि कह रहे, बिंदु जी महाराज कह रहे हैं हमारे, कि जिनकी बंक भृगु से हमने, जिनकी टेढ़ी एक नजर से, और सरल कर रहा हूं, जिनकी टेढ़ी एक नजर से सागर सात उबलते देखा, जिनकी टेढ़ी एक नजर से सागर सात सहमते देखा, उनको ही यशोदा मैया के, उनको मां यशोदा के आगे अश्रु बिंदु में ढलते देखा। अपना मान टले टल जाए। भगवान राम के चरित्र में बुद्धि बसती है और कृष्ण के चरित्र में हृदय बसता है। इसलिए भगवान मर्यादा के प्रतीक हैं और कृष्ण उत्सव के प्रतीक हैं। उनका उत्सव ब्रज में उनका होना ही है। गोपिका गोपिकाओं को समझाती हैं कि जब वो बंसुरी बजाए तो कान में उंगली डाल लेना, मुझसे मत कहना कि पागल हो गई। जब वो अटारी पर चढ़कर गाए तो एक बार देखे ऊपर जा रहा है तो सब गोपिकाएं कान में उंगली डाल लेना, अन्यथा बाद में ना कहना कि मैं बावरी हो गई। दोनों के उत्सव भी अलग अलग है। राम का उत्सव क्या है? दीपावली। कितना मर्यादित उत्सव है, हर चीज करीने से रखी हुई मिलनी चाहिए दिवाली पर। छोटी सी बात कह रहा हूं, दिवाली पर दीपक भी रखे जाते हैं तो उनमें भी लाइन ठीक होनी चाहिए। दीपावली पर अल्पना बनाती हैं घर की बच्चियां, उसमें एक भी पंखुड़ी बाहर न चली जाए, ध्यान रखा जाता है। ये राम है, उत्सव में भी मर्यादा है। और एक हमारा ये कानोड़ा है, एक ये कृष्ण है, इसका उत्सव क्या है? होली। कोई मर्यादा ही नहीं है, जिसको जैसा खेलना हो वैसा खेलो। जो अपने उत्सव को भी जगत की तथाकथित मर्यादाओं के बाहर खड़ा करके आनंद का उत्सव बना दे, उसका नाम कृष्ण है। यही बात कृष्ण को परम उन्मुक्त बनाती है। वे योगी भी हैं और भोगी भी हैं। वे ज्ञान के वंदे कृष्णम जगत गुरु भी हैं और वे रसराज भी हैं। होली खेलने के लिए निकलते हैं। एक 16 वर्ष की नई गोपिका है जिसने पहली बार कृष्ण को देखने का मन में विचार बनाया और बरसाने की एक गली में कृष्ण की टोली आ रही है मित्रों के साथ अबीर फेंकती हुई। इस दृश्य को अपनी आंखों में बसाइए जो मैं सुना रहा हूं। उसने पहली बार कन्हैया को देखा और नजर नजर से मिली और कृष्ण ने एक मुट्ठी अबीर उसकी आंख की तरफ फेंका। अबीर आंख में चला गया, चूंकि पलक झपक नहीं पाई। जो कृष्ण को देखकर पलक झपकाने में समय व्यर्थ कर दे वो गोपिका हो ही नहीं सकती।
मैं बहुत लोगों को देखता हूं जो हिमालय पर जाते हैं और फोटो खिंचवाने में लग जाते हैं। यह समय है इस नगाधिराज को आंखों में भरने का। मैं बहुत लोगों को देखता हूं जो द्वारिकाधीश के द्वार पर खड़े होकर भी पोज दे रहे होते हैं। एक पल निगाह न चूक जाए इससे नजर मिलाने से। इससे नजर मिलाने के लिए तो इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है, नहीं तो बुरे कर्म होते तो उधर ना पैदा होते जहां बुरे कर्म वाले, इधर ही पैदा हुए हम लोग। मुट्ठी भर गुलाल फेंका, अबीर फेंका तो आंख में चला गया। एक साथ गुलाल और नंदलाल दोनों यूं गए, एक की छवि गई, एक का चूर्ण गया। शाम के समय घर में 5-6 बाल्टी पानी यमुना से आया हुआ था। वो बच्ची, वो गोपिका 16 वर्ष की आंख धोए जा रही है, धोए जा रही है। कई घंटे हो गए हैं, बाल्टी के बाल्टी पानी खत्म हो गए। मैया पूछ रही है, बावरी क्या हो गया, अबीर नहीं निकल रहा क्या? रोती हुई पागलों की दशा को प्राप्त उस प्रेमिका गोपिका ने कहा, मां अबीर तो निकल गया पर अहीर का नहीं निकल रहा है। दोनों एक साथ घुसे। हमारा कवि पद्माकर गा उठा कि एक संग धाये नंद लाल और गुलाल दो, आहा। एक संग धाये नंद लाल और गुलाल दो, ध्रगन गए ते भरी आनंद मढ़े नहीं। ध्रगन गए ते भरी आनंद मढ़े नहीं, ध्रगन गए ते भरी आनंद मढ़े नहीं। धोए धोए हारी, धोए धोए हारी पद्मा कर तिहारी सौ। धोए धोए हारी पद्मा कर तिहारी सो। अब तो उपाय एक चित्त पे चढ़े नहीं, अब तो उपाय एक चित्त में चढ़े नहीं, अब तो उपाय एक चित्त में चढ़े नहीं। कैसे करूं कहां जाऊं कहां से कहूं कौन सुने, पीछे वालों। कैसे करूं कहां जाऊं कहां से कहूं कौन सुने, को तो निकारो जैसे दर्द पड़े नहीं, को तो निकारो जैसे दर्द पड़े नहीं, को तो निकारो जैसे दर्द पड़े नहीं। एरी मेरी माई, माँ से कह रही है, एरी मेरी माई जैसे तैसे इन आखिन से कड़ी गो अबीर पे अहीर को कड़े नहीं। कड़ी को अबीर पे अहीर को कड़े नहीं, कड़ी को अबीर पे अहीर को कड़े नहीं, कड़ी को अबीर पे अहीर को कड़े नहीं, कड़ी को अबीर पे अहीर को कड़े नहीं। ऐसा कृष्ण जो आंख में घुस जाए तो निकलता नहीं है, जो नजर मिला ले उसकी नजर बंध जाती है। ऐसा बांधने वाला, ऐसा खींचने वाला, आकर्षयति इति कृष्ण, जो आकर्षण में खींच ले वो कृष्ण है। और किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सबको खींचता है। मैंने कल भी निवेदन किया, ब्रिज में अद्भुत अनुभव होते हैं। भारत के एक बड़े सम्राट हुए हैं जिल्ले सुभानी, उन पर बड़ी फिल्में भी बनी हैं। यहां बैठे हैं उद्योग जगत के लोग जिनकी फिल्में बनाने में रुचि हो, तो जो मैं चरित्र सुना रहा हूं उस पर बनाना एक फिल्म। अभी तो एक ही बनी है ठीक ठाक सी, दोनों देश परेशान है उससे। पड़ोस वाला परेशान है कि उनका सच क्यों दिखा दिया, और पड़ोस वाले के जो देश में एजेंट है वो परेशान है कि इतना सच क्यों दिखा दिया। अकबर की एक बेगम थी, उसका नाम था ताज बीवी। वो हज के लिए जा रही थी मक्का मदीने, उमराह के लिए। तो चूंकि राजा की पत्नी थी तो थोड़ी बहुत सेना की टुकड़ी, ऊंट, हाथी, सामान भी जा रहे थे। लंबा रास्ता था, पहले ट्रेन तो थी नहीं, प्लेन तो था नहीं, ऐसे ही जाते थे। तो पहला पड़ाव मथुरा पर पड़ना था। शाम के समय ताज बीबी का लश्कर मथुरा में पहुंचा तो देखा कि दीवाने कन्हैया कन्हैया गाते हुए जा रहे हैं बिहारी जी के मंदिर की तरफ। तो ताज बीबी ने अपने मंत्री से पूछा कि ये काफिर कहां जा रहे हैं, ये हिंदू कहां जा रहे हैं। तो मंत्री ने कहा कि मलिका हिंदुस्तान, ये काफिर लोग अपने छोटे खुदा को देखने जा रहे हैं। तो ताज बीबी ने कहा, छोटा खुदा? इनके यहां छोटा बड़ा भी होता है, हमारे यहां तो एक ही है। बोले इनके यहां तो बहुत सारे हैं, यहां छोटा वाला रहता है। तो ताज बीबी ने कहा, शाम तो हो गई, अब सुबह चलेंगे,
आइए छोटा खुदा देखाते हैं इनका। मंत्री हिंदुस्तान का था। मंत्री बोला कि मैं आपको सलाह ना दूंगा कि आप बांके बिहारी जाकर उसे देख के आओ। ताज बीबी ने कहा क्यों? बोले महारानी साहिबा, यहां लोग कहते हैं कि जो उससे नजर मिलाता है वो आगे जा नहीं पाता, यहीं रह जाता है, उसी का हो जाता है। ताज बीबी ने कहा अरे ऐसा कैसे होगा, मैंने इनके बहुत बुत देखे हैं, मैंने इनकी बड़ी मूर्तियां देखी हैं, कुछ नहीं है, चलो। बहुत समझाया उसने कि मुझे बादशाह मार देंगे, मत जाइए। बोले ऐसा क्या जादू टोना है, अरे देख लेंगे, सामने जाके लौट आएंगे, फिर सुबह चल देंगे मक्का मदीना। ताज बीबी गई, बिहारी जी के मंदिर के कोने में खड़े होकर उसने बिहारी जी से नजर मिलाई। और मैं नहीं कह रहा, इतिहास गवाह है, आज भी वृंदावन में ताज बीबी का मकबरा है। पूरी जिंदगी के लिए जोगन हो गई, गोपिका हो गई, वहीं रही और कृष्ण का नाम गाती रही। बहुत बड़ी कवियत्री थी, कविताएं लिखती थी। संभवतः किसी ने आपको एक छंद सुनाए हो ना सुनाए हो, लेकिन मैं सुना रहा हूं। कैसा है कृष्ण? एक शासक की पत्नी जो इस्लाम में दीक्षित है, वो बिहारी जी को देख रही है और गई नहीं। उसने कहा छोड़ो, अब क्या खुदा ढूंढने जाना, मेरा वाला तो मिल गया, ये बैठा है आप। कि छैल जो छबीला, कैसा है? नटखट है, शुष्क नहीं है। छैल जो छबीला, सब रंग में रंगीला, बड़े चित्त का अड़ीला, सब देवता से न्यारा है। चित्त का अड़ीला सब देवता से न्यारा है, चित्त का अड़ीला सब देवता से न्यारा है। मालगल सोहे, कैसा लगता है? मालगल सोहे, नाक मोती सेत जो है, कान कुंडल और सर लाल मुकुट सिधारा है। कुंडल और सर लाल मुकुट सिधारा है, कुंडल और सर लाल मुकुट सिधारा है। दुष्ट जन मारे सब संत जो उबारे ताज, नाम भी ले रही है। दुष्ट जन मारे सब संत जो उबारे ताज, चित्त में निहारे प्रीति करण जो वारा है। चित्त में निहार प्रीति करण जो वारा है, चित्त में निहार प्रीति करण जो वारा है। नंद जू को प्यारा, नंद जू का प्यारा, जिन कंस को पछारा, वह है वृंदावन वाला कृष्ण साहिब हमारा है। वृंदावन वाला कृष्ण साहिब हमारा है, वृंदावन वाला कृष्ण साहिब हमारा है, वृंदावन वाला कृष्ण साहिब हमारा है, वृंदावन वाला कृष्ण साहिब हमारा है। बादशाह अकबर को पता चला कि मेरी एक बेगम दीवानी हो गई, हिंदुओं के छोटे खुदा ने मेरी सल्तनत लूट ली। बादशाह ने अपने लोग भेजे, समझदार लोग भेजे, सियाने भेजे कि बुला के लाओ, उसको कहो कि वो मुगलानी है, कैसा काम कर रही है ये। ताज बेगम गई नहीं। ताज बेगम ने एक छंद लिखकर भेज दिया, कहा कि मेरे पुराने वाले शौहर को ये दे देना, मेरे पुराने वाले प्रेमी को ये दे देना और बता देना मुझे प्रेमियों का प्रेमी मिल गया, अब छोटे मोटे प्रेमी की जरूरत नहीं। कि सुनो दिल जानी, सुनो दिल जानी, मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त ही बिकानी, बदनामी भी सहूंगी मैं। दस्त ही बिकानी, बदनामी भी सहूंगी मैं, दस्त ही बिकानी, बदनामी भी सहूंगी मैं। रूठे कोई टूटे, चाहे तख्त ताज छूटे, रूठे कोई टूटे, चाहे तख्त ताज छूटे, ताज कान की कहानी दिन रात ही कहूंगी मैं। कान ही कहानी दिन रात ही कहूंगी मैं, कान ही कहानी दिन रात ही कहूंगी मैं। देव पूजा ठानी, देव पूजा ठानी, मैं नमाज हूँ भुलानी, तज कलमा कुरानी तेरे गुनानी कहूंगी मैं। कलमा कुरानी तेरे गुनानी कहूंगी मैं, कलमा कुरानी तेरे गुनानी कहूंगी मैं। नंद के कुमार, पीछे वालों, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, पंक्ति आ रही है। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत, हो तो मुगलानी हिंदुहानी हो रहूंगी मैं। तो मुगलानी हिंदुहानी ही रहूंगी मैं, हूँ तो मुगलानी हिंदुहानी ही रहूंगी मैं, हूँ तो मुगलानी हिंदुहानी ही रहूंगी मैं, हूँ तो मुगलानी हिंदुहानी ही रहूंगी मैं। अकबर ने दूसरा पत्र भिजवाया। अकबर ने कहा कि ठीक है, तू मुगलानी ना रहे, हिंदुआनी रहे, लेकिन मेरी नाक तो मत कटवा, दिल्ली आजा, जाती रहना, बीच बीच में चली जाना, कर लेना पूजा, वृंदावन में क्यों रहती है। अंतिम छंद ताज बेगम का सुना रहा हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। यह इस देश का, इस सनातन धर्म का चरित्र है।
हमारा कन्हैया कभी ये नहीं देखता कि हिंदू आया कि मुसलमान आया। इसीलिए कहता हूं कि 3 घंटे की कितनी भी अमर अकबर एंथोनी मना लो, एक को मजार पे भेज दो, एक को गिरजाघर भेज दो, 3.5 घंटे बाद तीनों का बाप कन्हैया लाल फिल्म में भी निकलता है, जीवन में भी निकलता है। अकबर ने कहा दिल्ली आजा, यहां महल मेरे चली जाना, वृंदावन क्यों जाती है, वहां क्या काम है? तो ताज बेगम ने कहा कि मैं इसकी सेवा करूंगी और इसकी प्रेमिका राधा की असिस्टेंट बनूंगी, सहायिका बनूंगी। अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान और रहीमी छोड़, अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान और रहीमी छोड़, गोपी ग्वाल बाल की मैं चर्चा चलाऊंगी, गोपी ग्वाल बाल की मैं चर्चा चलाऊंगी, गोपी ग्वाल बाल की मैं चर्चा चलाऊंगी। सूथना उतार घाघरा घुमावदार पहन, फड़िया को फार शीश चुनरी चढ़ाऊंगी, फरिया को फार शीश चुनरी चढ़ाऊंगी, फरिया को फार शीश चुनरी चढ़ाऊंगी। कहते हैं ताज कान जमुना की धार, अरु वृंदावन छोड़ अब कहीं नहीं जाऊंगी, वृंदावन छोड़ अब कहीं नहीं जाऊंगी, वृंदावन छोड़ अब कहीं नहीं जाऊंगी। बांधी में बनूंगी, तालियां, बांधी में बनूंगी महारानी राधा रानी जी की। तू होगा सम्राट पर मुझे रानियों की रानी मिल गई। बांधी में बनूंगी महारानी राधा रानी जी की, तुर्कनी बहाए नाम गोपिका कहाऊंगी, 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 तुर्कनी बहाए नाम गोपिका कहाऊंगी। बंसी वारे